हेलो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत कठिन विषय पर बात करने के लिए आया हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मैथ आज की डेट में बच्चों के लिए एक डरावना सच बनकर रह गई है। अब मैथ पढ़ना उनको मजबूरी है। मैथ वो पढ़ते हैं, टीचर उन्हें रटा देते हैं। रटाने के बाद वो परीक्षा में तो पास हो जाते हैं, पर वो आगे चलकर उसी मैथ की वजह से बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पीछे रह जाते हैं। मेरे सामने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आए हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि सर, हम थ्योरेटिकल पोर्शन तो अटेंड कर लेते हैं, बट मैथ की वजह से हमारा नंबर किसी भी परीक्षा में नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि मैथ एक ऐसा डरावना सच बन कर रह गया है बच्चों के लिए, जो दिन रात पढ़ते तो हैं पर वो अच्छे से उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं या उनके दिमाग में अच्छे से कैच नहीं कर पाता है। उसके पीछे कुछ रीजन है जो मैंने फील किए हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। जैसे मैंने देखा है कि बहुत से यूट्यूबर्स या बहुत से यूट्यूब चैनल्स या बहुत से टीचर बच्चों को बेस ना समझाते हुए उनको रटाने का प्रयास करते हैं और रटाने के साथ साथ उनको ट्रिकी मैथ बताने की कोशिश करते हैं। अब ट्रिकी मैथ क्या होती है? किसी भी सवाल को समझाने के एक ऐसा रास्ता जो बिना किसी तर्क वितर्क के बस एक रटाने वाला सिद्धांत बना के प्रस्तुत कर दिया जाता है। बच्चा उसे देखता है और सोचता है कि यह सवाल तो इतनी जल्दी हो गया, तो क्यों ना ये सवाल इतना इजी है तो इसे रट लिया जाए। वो रट के बैठ जाता है और जब परीक्षा में जाता है तो उसके माइंड से वो स्लिप हो जाता है। इसलिए वो मैथ में उस हिसाब के नंबर नहीं ला पाता जिस हिसाब से वो मेहनत करता है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। बच्चे आज की डेट में बहुत एडवांस हैं, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है कि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है मैथ से दूर भागने शुरू कर दिए हैं। मैंने काफी बच्चों को देखा है कि बहुत बच्चे जो 12th क्लास में आ चुके हैं अच्छे से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, आज तक उन्हें दशमलव के मल्टीप्लाई नहीं आते हैं। उसे तो छोड़िए, बहुत से बच्चे अगर इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में पूछ लिया जाता है तो नहीं बता पाते। प्राइम नंबर आज तक नहीं बता पाए कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है। ये सच है। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को ये अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को ये पता हो, बट आज की डेट में बहुत से बच्चों के साथ में ये समस्या है। यूपी टेट, सी टेट या बहुत से एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है और मैथ का पोर्शन भी आता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं मैथ की वजह से सी टेट यूपी टेट पास नहीं कर पाया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक ऐसी मुहिम चलाना चाहता हूं जिसके माध्यम से मैं बच्चों को समझा सकूं कि मैथ्स कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे खेल खेल में आसानी से सीखा जा सकता है। मैथ्स को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका आधार। अगर हम उसके आधार को नहीं समझ सकते तो हम मैथ्स को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज से अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूं जिसके द्वारा मैं बच्चों तक मैथ्स के बेस को लेकर आऊंगा, जिसके माध्यम से जिसको सीख कर बच्चे जो हैं मैथ्स को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और मैथ्स के बड़े बड़े सवालों को आसान तरीके से कर पाएंगे। नमस्ते।